नमस्कार आदाब और साहब देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ 24। आपको फिर बता दो, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है उपनल कर्मचारियों का अपनी मांग को लेकर कि उनको सुविधा से हटा करके जो सरकारी एक कर्मचारी को होता है वो उनको पूरी मिलनी चाहिए योजना सुविधाएं। तो लगातार यहाँ पर भूख हड़ताल जारी है उपनल कर्मचारियों का। मेरे साथ यहाँ पर कुछ बैठे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामी आनंद स्वरूप है। स्वामी जी, आप यहाँ पर प्रदर्शन में आए हैं समर्थन देने के लिए, क्या कहते हैं? नहीं, मैं प्रदर्शन करने आया हूँ, समर्थन करने नहीं आया हूँ। मैं इनका साथ देने आया हूँ। और अभी 11 दिन हो गया था, मुझे लग रहा था कि मुख्यमंत्री सुनेंगे, इसलिए मैं 11 दिन प्रतीक्षा किया। 11वें दिन मैं यहाँ आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात मुख्यमंत्री सुनेंगे, अपने लोगों की बात सुनेंगे और इस आंदोलन को ज्वाला नहीं बनने देंगे, इस आंदोलन को आग नहीं बनने देंगे। और यदि हमने 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी उपनल कर्मचारियों की मांग नहीं मानते हैं तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और उस जो आंदोलन बढ़ेगा तो इसका दुष्परिणाम भाजपा को भी झेलना पड़ेगा। ये लोग जो 22,000 लोग हैं, ये गांव-गांव जा कर के उनका प्रचार करेंगे कि भाजपा ने हमारे साथ ऐसा अन्याय किया कि 11 दिन बाद भी हमारी मांग नहीं मानी। और ये मांग जेन्युइन है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में दिया हुआ है, वर्डिक्ट दिया हुआ है, फिर भी नहीं कर रही है सरकार। तो ये सरकार का निकम्मापन है। सरकार कोर्ट से भी नहीं डर रही है तो भगवान मालिक का फिर सड़क पे लड़ाई होगी है। देखिए स्वामी जी, सरकार तो कह रही है हमने अभी रजत जयंती में दी हमारे उत्तराखंड की 25 साल की कि हमने 26,000 को नौकरी दी उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ तो 22,000 पहले बैठे धरना पर। हाँ, वही तो। अब उत्तराखंड की सरकार किसको नौकरी दे दी है वो तो वही जाने। अभी तो 22,000 बेचारे जो कर्मचारी हैं, जो उनके ही लोग हैं, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उनकी दुर्गति ये हो रही है। और उन लोगों के ये वंशज हैं जिन्होंने उत्तराखंड को या इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है सैनिक के रूप में। ये पुरुष सैनिकों के आश्रित हैं जिनको आपने नौकरी दिया है और यह कह के दिया है कि हम तो आपको परमानेंट करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं दीपा नेगी, स्वास्थ्य विभाग से हूँ। जिस तरह से मातृशक्ति का उत्तराखंड में सहयोग रहा है, कर्मचारी भी ऐसे सहयोग रहेगा? हाँ भैया, ऐसे ही रहेगा। मैं तो आंदोलनकारी भी हूँ। मैंने आंदोलन में मुजफ्फरनगर कांड में भी बहुत वो करा, लेकिन हम चिन्हीकरण नहीं हुई। और यहाँ से आपने मुजफ्फरनगर आंदोलन में उत्तराखंड मांग करा था, आज जिस कर्मचारी हमारे बैठे हैं हमने ऐसा उत्तराखंड तो नहीं मांगा था। हमने ये चाहा था कि हमारा या हमारे बच्चों का भविष्य सही हो और मातृशक्ति सड़कों पे ना हो। लेकिन धामी सरकार को कोई सुध नहीं है हमारी, ऐसे रहते हैं हम पड़े हुए। बच्चे छोड़ के आ रहे हैं। मैं ऋषिकेश से आती हूँ, स्वास्थ्य विभाग में हूँ और ऐसी यहीं रहती हूँ। रात को 11 दिन हो गए हमें। लगातार भूख हड़ताल में बैठे हुए, सरकार इस तरह इनको ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं दे रही है। सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही। लेकिन हम बैठे रहेंगे जब तक हमें समान कार्य नहीं मिलेगा और नियमितीकरण नहीं मिलेगा, तब तक हम यहीं बैठेंगे। अब सरकार कुछ भी करे पर हम यहीं रहेंगे, ये हमारी जीत है। नाम आपका? रेनू नेगी। रेनू नेगी मैडम, जिस तरह मातृशक्ति का उत्तराखंड में आंदोलन रहा है कि अपना खून बहा करके, अपने भाई का बच्चों का खून बहा करके बलिदान उत्तराखंड लिया, तो ऐसा उत्तराखंड चाहिए था आपको? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। हमने सोचा था हम अपना प्रदेश होंगे, अपने नौजवान सब नौकरी पे होंगे, हम कम खाएंगे, कम कमाएंगे, लेकिन सुखी रहेंगे। लेकिन इस प्रदेश सरकार ने बड़ा दुख दे दिया है हमें। 25 साल ये जनता बनाती है सरकार, और लेकिन गली गली बेरोजगार घूम रहे हैं, कभी बेरोजगार आंदोलन करते हैं। आज उपनल कर्मचारी बैठे, उधर अधिवक्ता ही बैठे हैं। तो सरकार से क्या उम्मीद की करेंगे अब आगे को? सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि जब आप अपने पद पे हो तो अच्छे से अच्छा काम करो, समय पे नौकरियां निकालो, वैकेंसियां निकालो। लोग लगते रहेंगे तो रोज बेरोजगार नहीं होंगे, लोगों को समय मिलता रहेगा अपना, और इस तरह भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। देखिए, तमाम आपको बता दूं दर्शकों, उपनल कर्मचारी लगातार 11 दिन हो गए भूख हड़ताल में बैठे हुए यहाँ पर। और कहीं ना कहीं ये जो ठंड होती है रात को, हम अपने बिस्तरों में आराम से सोते हैं, गरम गरम बिस्तरों में, लेकिन ये जो उपनल कर्मचारी यहाँ भरी सर्दी में रात को प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार भूखे भी हैं कुछ साथी यहाँ पर उनके, लेकिन सरकार इस ओर को ध्यान नहीं दे रही। ना अभी तक कोई यहाँ पर सरकार का कारिंदा आया इनका हालचाल जानने के लिए। बने रहिए लाइव टुडे 24 पर।